हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम छात्र शिक्षण कार्यक्रम क्या होता है, इसके अर्थ, इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी क्या महत्व है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर लीजिएगा। देखते हैं छात्र शिक्षण कार्यक्रम क्या होता है। छात्र शिक्षण कार्यक्रम का अर्थ। मीनिंग ऑफ स्टूडेंट टीचिंग। छात्र शिक्षण दो शब्द के मेल से यानी कि दो शब्दों के योग से बना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, छात्र प्लस शिक्षण के योग से छात्र शिक्षण बना है। छात्र का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें सभी क्षमताएं, बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता, प्रवणता उसे समूह में शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता है। ये सभी छात्रों में गुण होते हैं। इन्हें क्या किया जाता है, एक समूह में प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। परंतु शिक्षण की परिभाषा कठिन है क्योंकि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में ही। क्योंकि यह एक सामाजिक प्रत्यय है जो शासन प्रणाली अंतः प्रक्रिया माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि शिक्षण में ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनके अनुभवों एवं क्रियाओं से छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक दोनों ही की क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। अतीत में शिक्षण को उपदेश देने की प्रक्रिया समझा जाता था। आज शिक्षण को प्रभावी निर्देशन की क्रिया माना जाता है, जिसमें सुनियोजित एवं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि प्राचीन समय में शिक्षण को क्या होता था, शिक्षण को उपदेश देने की एक प्रक्रिया मात्र समझा जाता था, लेकिन आज वर्तमान समय में शिक्षण को प्रभावी निर्देशन की क्रिया माना जाता है। इसमें क्या होता है, सुनियोजित एवं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का भी प्रयास किया जाता है। उद्देश्यों की छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन के रूप में प्राप्ति की जाती है। शिक्षण का ये होता है कि शिक्षण में छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं या करने का प्रयत्न किए जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखते हैं छात्र शिक्षण कार्यक्रम के या छात्र शिक्षण की क्या उद्देश्य है। छात्र शिक्षण के प्रत्यय को उद्देश्यों के वर्गीकरण में के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। छात्र शिक्षण का कार्यक्रम छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के विकास से संबंधित है। इन तीनों पक्षों, जो हमारे तीनों पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, इनके विकास से ही ये कार्यक्रम, ये छात्र शिक्षण कार्यक्रम संबंधित है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें देखते हैं छात्राध्यापकों को सर्वप्रथम शिक्षण विधियों, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुदेशन की तैयारी, पाठ्य योजना का प्रारूप एवं मूल्यांकन की विधियों से अवगत कराया जाता है, जिसका संबंध क्या होता है, ज्ञानात्मक पक्ष में विकास से होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनसे अवगत छात्रों को, छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं को कराया जाता है और इसका संबंध किससे होता है, उनके ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं में शिक्षण व्यवसाय तथा परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित उचित रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित करना, ये भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। क्रियात्मक कौशल में आ जाएगा हमारा छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं में आवश्यक व्यावसायिक क्षमताओं एवं कौशलों का विकास करना। ये थर्ड हमारा क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। ये उद्देश्य होते हैं छात्र शिक्षण कार्यक्रम के। आगे बढ़ते हैं। छात्र शिक्षण में सामान्यतः तीन बातों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन से वो तीन बात हैं? सबसे पहला है वे व्यवहार करने में कितने समर्थ होंगे, वे कक्षा में छात्रों की समस्याओं से किस प्रकार व्यवहार करेंगे और छात्रों को मार्गदर्शन एवं निर्देशन करना। इन तीनों बातों का छात्र शिक्षण में ध्यान रखा जाता है, सामान्यतः इन तीनों ही बातों का, क्योंकि ये वे किस प्रकार व्यवहार करने में समर्थ होंगे तथा कक्षा में जो छात्र होंगे तो उनके छात्रों की समस्याओं को किस प्रकार वे समाधान उनका करेंगे, हल निकालेंगे, किस प्रकार का उस पर व्यवहार करेंगे और छात्रों का किस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे, निर्देशन करेंगे। इन सभी चीज़ों का छात्र शिक्षण कार्यक्रम में ध्यान में रखना आवश्यक है और इसका उद्देश्य भी है। अब है छात्र शिक्षण कार्यक्रम का महत्व। छात्र शिक्षण का महत्व। एक शिक्षक बनने के लिए सीखने में वर्षों लग सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव हासिल करने के लिए छात्र शिक्षण आवश्यक और सहायक है।
अब एक चीज़ यहाँ पे आई कि एक शिक्षक बनने के लिए सीखने में वर्षों लग सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षक शिक्षा लाया गया, हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो शिक्षक शिक्षा क्या है, इसकी क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसकी क्या आवश्यकताएं, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, इन सब पे भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र शिक्षण भविष्य के शिक्षकों को अभ्यास और सिद्धांत को जोड़ने के लिए आवश्यक शैक्षणिक उपकरण है और अनुभव प्रदान करता है। अपने शिक्षक संरक्षक के साथ मिलकर काम करते हुए छात्र शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के बारे में निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यह छात्र शिक्षकों को छात्रों को निर्देश देने, अनुकूल पाठ्यक्रम लागू करने और सटीक छात्र आकलन करने में अधिक कुशल बनने की अनुमति देता है। छात्र शिक्षण भी आत्म प्रतिबिंब और व्यक्तिगत विकास के अवसर अवसर प्रदान करता है। तो ये था छात्र शिक्षण का क्या महत्व है। अब छात्र शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे जो पहला प्रकार है वह है हमारा इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप कार्यक्रम कब होता है, कैसे होता है, इन सभी बातों से, इन सभी चीज़ों से आप अवगत होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पिछले सेमेस्टर में इंटर्नशिप पे गए भी होंगे। तो ये छात्र शिक्षण का एक प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं, इंटर्नशिप है हमारा पहला हो गया। इसका द्वितीय जो आयाम है यानी कि द्वितीय प्रकार है वो ब्लॉक टीचिंग हो गया। फिर हमारा ऑफ कैंपस हो गया, यानी कि जैसे बंद परिसर भी हम कहते हैं। ये तीनों छात्र शिक्षण कार्यक्रम के या छात्र शिक्षण के प्रकार होते हैं। तो इंटर्नशिप तो आप सभी को ही पता है, किस प्रकार आपने इंटर्नशिप ऑलरेडी किया हुआ ही है, आप उन सभी जानकारियों से अवगत हैं। तो इसको समझते हैं। इंटर्नशिप शब्द मेडिकल से लिया गया है। मेडिकल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद व्यवसाय यानी कि जॉब में जाने से पूर्व इंटर्नशिप करना होता है। इसमें अभ्यर्थी को किसी अनुभवी डॉक्टर के साथ रहकर कार्य का अनुभव प्राप्त करना होता है, तब अभ्यर्थी अपने कार्य में प्रवेश करता है। परंतु अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत छात्र शिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक को इंटर्नशिप करना होता है। अभ्यर्थी को छात्र शिक्षण के लिए विद्यालय के अनुभवी विषयक अध्यापक के साथ कार्य करना होता है। छात्र शिक्षण के लिए छात्र अध्यापकों को विद्यालय के विषय के अनुभवी अध्यापकों के निर्देशन में शिक्षण का अभ्यास करना होता है, उसे ही हम इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप से आप भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आपको समझाने की उतनी आवश्यकता है नहीं, आप इजीली इसको समझ सकते हैं क्योंकि आपने किया हुआ है पिछले सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप। कैसे आप जाते हैं, एक टीचर के रूप में आप कक्षा शिक्षण करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटर्नशिप। अब हम देखेंगे ब्लॉक टीचिंग। सेकेंड है हमारा ब्लॉक टीचिंग। इसमें देखते हैं ब्लॉक शिक्षण अभ्यास। शिक्षण अभ्यास का दूसरा आयाम है, यानी कि ये छात्र शिक्षण का सेकेंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है। इसमें छात्र अध्यापकों या छात्र अध्यापिकाओं को समूहों में शिक्षण कार्य करते हुए पूर्णकालिक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। वे इसमें छात्र अध्यापक को यह अवसर दिया जाता है कि वे विद्यालय प्रबंधन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला के निरीक्षण, शिक्षक डायरी का लेखन इत्यादि के कक्षा का व्यावसायिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लॉक टीचिंग के अंतर्गत कक्षाध्यापक द्वारा रजिस्टर का रख रखाव, कैश बुक तैयार करने की विधि, मीटिंग रजिस्टर बनाना, आदेश रजिस्टर का पर्यवेक्षण करना, खेलकूद कार्यक्रम की योजना आदि को समझना और प्रयोगात्मक रूप से करना होता है। ब्लॉक शिक्षण की अवधि जो होती है वो 10 से 15 दिन की होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ब्लॉक शब्द विकास और नियोजन से लिया गया है। ब्लॉक शिक्षण शुरू करने से पूर्व योजना बनाई जाती है, छात्र अध्यापकों को समूहों में बांटा जाता है और प्रत्येक समूहों के लिए टीचर भी नियुक्त किए जाते हैं। इन समूहों को आसपास के विद्यालयों में मात्र 3 या 4 सप्ताह का ये होता है, यानी कि 10 से 15 दिन का लगभग होता है, के लिए भेजा जाता है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक टीचिंग यानी कि ब्लॉक शिक्षण। अब देखते हैं हम ऑफ कैंपस यानी कि बंद परिसर क्या होता है।
ऑफ कैंपस टीचिंग, महाविद्यालय से बाहर विद्यालय में अपना समय देना बंद परिसर यानी कि ऑफ कैंपस टीचिंग कहलाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाएं समीप के जो विद्यालय होते हैं, समीप में स्थित विद्यालयों में जाकर वहां का अवलोकन करते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। यानी कि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण में जो भी सीखे गए कौशल होते हैं, कौशलों का प्रयोग करने का अभ्यास वे करते हैं। इसमें भी छात्राध्यापिकाओं के समूह की कार्यप्रणाली को और शिक्षण को एक पर्यवेक्षक देखता है और अंत में बाहरी परीक्षक द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है, जिसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का संचालन भी करें। तो ये था हमारा छात्र शिक्षण कार्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, इंटर्नशिप, ब्लॉक टीचिंग और ऑफ कैंपस टीचिंग। इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक और शेयर भी करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।